अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज हम बात कर रहे हैं नबूवत के तीसरे सितारे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पाँचवीं या छठी पुश्त में से उनका ताल्लुक़ था। ये अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर भी थे और नबी और रसूल भी थे। रसूल उसे कहते हैं जो साबका नबी की नबूवत का या साबका नबी की तालीमात का प्रचार करे। चनाचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत से नवाजा और आप हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की जो उनका तालीम थी उनकी उसी का प्रचार किया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नबूवत के मकतब और मनसब पर जब फायज़ हुए तो आपको बाकायदा तौर पर जो काम ज़िम्मे लगाया गया वो काबिल की औलाद को समझाना था जो कि बुत परस्ती का शिकार हो चुकी थी। चनाचा आप ही वो वाहिद पहले जलीलुल क़द्र पैगंबर थे जिन्होंने जहाद का बाकायदा तौर पर हुक्म दिया और ज़मीन पर पहली लड़ाई अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुरू की। यानी जो जिहाद का अमली हुक्म था उसको ज़मीन पर नाफिज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। आपने बाकायदा काबिल की औलाद से जंगें भी की और उसकी औलाद को जंगी कैदी भी बनाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। कहा जाता है कि आप दर्जी का पेशा आपने अख्तियार किया। आपने सबसे पहले कपड़ा बनाना शुरू किया और कपड़े पहनने का फ़न भी आपने ही लोगों को सिखाया। खेती बाड़ी करने का फ़न भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही लोगों को सिखाया। इसी तरीके से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कागज़ और कलम की दरियाफ़्त की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही वो पहले जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं जिन्होंने स्याही यानी रोशनाई ईजाद की जिससे लिखा जाया करता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानों के लिए या इंसानियत के लिए बेतहाशा कारनामे सर अंजाम दिए जो कि इंतहाई काबिल ज़िक्र हैं। इसी तरीके से सूरत मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल मरियम की आयत नंबर 56 ता 57 में इरशाद फरमाया, इस किताब में इदरीस का भी ज़िक्र करो, वो नेक किरदार नबी थे। इस किताब में हज़रत इदरीस का भी ज़िक्र करो, वो नेक किरदार नबी थे। हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया उनके बुलंद मर्तबे की वजह से। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में भी अहादीस पाक हमें मिलती हैं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि मैंने मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। चनाचा इब्न जरार से रिवायत है, ताहम बाज़ मुहद्दिसीन इस रिवायत को रद्द लिखते हैं, इसको ज़ईफ़ मानते हैं, जिसका मफहूम है कि अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए इदरीस जितनी औलाद आदम नेकियां करेगी उसका एक हिस्सा मैं तुम्हारे नामा अमाल में दर्ज करूँगा, उसके बराबर सवाब तुम्हें भी मिलता रहेगा। चनाचा इसी वजह से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मुझे लंबी उम्र अता फरमा जिसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठी कर सकूं। चनाचा आपने एक फ़रिश्ते से हुक्म फरमाया कि जाकर मलकुल मौत से बात करे। चनाचा उस फ़रिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपनी पुश्त पर बिठाया और उसके बाद उसने आसमानों की तरफ उड़ान भरना शुरू कर दी। जब वो फ़रिश्ता आपको अपनी पुश्त पर बिठाकर जा रहा था तो आप चौथे आसमान पर पहुँचे। जब आप चौथे आसमान पर पहुँचे तो उस वक्त मलकुल मौत यानी जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर उसे मिले और उसने उससे दरियाफ़्त किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। तो उस फ़रिश्ते ने बताया कि मेरी पुश्त पर सवार हैं। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। यूँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई। बाज़ मुहक्किकीन ने इसी वाक़ये को कुरान की इसी आयत का मफ़हूम लिखा जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत मरियम में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है और हमने उनको बुलंद मकाम पर उठा लिया। और बाज़ ने इस को इसराइली रिवायत तसव्वुर किया।
حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کے لیے خصوصاً بہت زیادہ کام کیا. یعنی مثال کے طور پر آپ نے باقاعدہ طور پر کھیتی باڑی کرنا اپنی اولاد کو سکھایا، اور اسی کے ساتھ آپ نے لکھنے اور پڑھنے والی چیزیں دریافت کیں. آپ نے جو ہے نا فن خطاطی کو متعارف کرایا. اسی کے ساتھ آپ نے جڑی بوٹیوں کے فوائد کو دریافت کیا. آپ نے باقاعدہ طور پر جنگی ہتھیار بنائے. آپ نے کھیتی باڑی والے اوزار بنائے. آپ نے باقاعدہ طور پر جنگوں کی ابتدا کی اور خصوصاً جہاد کا حکم دیا، اور قابیل کی نافرمان اولاد سے اللہ رب العزت کے حکم کے تحت آپ نے جنگیں کی. اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور بڑے احسن انداز میں اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اور حضور کی بھی حدیث ہے بخاری مسلم کا حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العزت کے پیارے جلیل القدر پیغمبر آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر گئے تو آپ نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر دیکھا. تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شان قدرت تھی، اور اللہ نے ان کو یہ شان اور عزت سے نوازا تھا. اور آپ ایک جلیل القدر رسول اور نبی تھے. آپ نے سابقہ نبی کی شریعت کو بھی لاگو کیا اور دین شریعت کے کام کو بڑے احسن انداز میں سر انجام دیا، جس کا ثبوت سورۃ مریم کی آیت 56 تا 57 میں اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا. بہت شکریہ. السلام علیکم.